रांची के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है लगातार सरकारी बुलडोजर। खबर के सारांश को देखकर आप समझ गए होंगे कि मामला फिर से एक बार हुआ गर्म। आज यह बुलडोजर चला डोरंडा इलाके में। कुछ आक्रोशित लोगों ने घेर लिया बुलडोजर को। क्या है पूरा मामला, इस खबर को आपको हम दिखाएंगे अगले खबर में। लेकिन अभी जो आप खबर देखेंगे यह आपके लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण। पार्किंग स्लॉट हम लोग बाहरी शहर में जो भी गाड़ियां घुस रही हैं, चाहे वो बसेज हो चाहे फिर टेम्पू हो, तो टेम्पू वाले को वहाँ पे हम लोग रोके या अंदर से टाउन से टेम्पू लेके जाके पैसेंजर वहाँ दे, वहाँ से टेम्पू लेके इटकी चाहे दूर दराज जहाँ भी जा रही है गाड़ी उसको लेके चले गए, ताकि अननेसेसरी टाउन में हम लोग को प्रेशर कम। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था की क्या कुछ परिस्थिति है। एक तो तकरीबन 2.5 साल से ऊपर हो गया रांची में ट्रैफिक SP का पद खाली है। तो वहीं यदि हम बात करें वर्तमान की स्थिति, कई क्षेत्रों में फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। आगे इस खबर में देखेंगे कि रांची के DC ने क्या कहा है। हालांकि बहुत दिन बाद यह देखने को मिला है कि रांची के DC ने यह सख्त कदम ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सख्त कदम उठाया है। रांची के DC ने यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर यातायात से संबंधित अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक। इस बैठक में बड़ी बातें निकलकर आ रही है सामने, जो आगे आप सुनेंगे। तो वहीं आज रांची के प्रभारी ट्रैफिक SP ने बुलाई अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक। आपको यहाँ यह हम जरूर बताते चले कि यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर इतनी बड़ी बैठक अब तक नहीं हुई थी। पहुंचे कई अधिकारी और लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। रांची में यातायात व्यवस्था को 6 जोन में बांटा गया है। आपको बताते चले, रांची में होने वाले G20 समिट को लेकर जिला प्रशासन और ट्रैफिक विभाग ने आज अलग अलग बैठक बुलाई। इस बैठक में उपायुक्त रांची ने कई अहम बातों पर गहनता से विचार विमर्श किया, जिसमें मुख्य रूप से ऑटो स्टैंड को अल्पकालिक स्थानांतरण और दीर्घकालिक स्थानांतरण को लेकर भी बातें हुई। आपको बता दें, दुनिया के अलग अलग देशों से G20 समिट को लेकर प्रतिनिधि रांची आ रहे हैं। ऐसे में रांची की छवि खराब ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। तो वहीं दूसरी ओर रांची का ट्रैफिक पुलिस जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को लेकर तैयार है। इन्हीं विषयों पर रांची के प्रभारी ट्रैफिक SP नौशाद आलम ने अपने कार्यालय में ट्रैफिक के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और कई मुद्दों पर अपनी बातों को रखा। सभी खबरों को हम देखेंगे आगे, लेकिन आपको बता दें, रांची के 2 महत्वपूर्ण मार्ग रातू रोड और कांटा टोली है। इन दोनों जगहों पर सड़कें संकरी हो चुकी है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आज की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, आइए सुनते हैं रांची के DC को और प्रभारी ट्रैफिक SP और DTO को। रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ करी है। इसका उद्देश्य यही रहेगा कि अभी तुरंत में जिन जिन इंटरवेंशन से हम तत्काल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार सकें, उसको हम लोग तुरंत में इम्प्लीमेंट कराएं। जिन चीज़ों को हम लोग दीर्घकालीन रूप से सुधार सकते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर प्रपोजल बनाकर जिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति रहेगी, उनसे अनुरोध करा के उसके माध्यम से एक एक कर आगे बढ़ें। हम लोगों ने बहरहाल यह प्लान किया है कि पूरे शहर को, म्यूनिसिपल एरिया को कुछ सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे लालपुर को एक सेक्टर बना लें, रातू को दूसरा सेक्टर बना लें, हरमू तीसरा सेक्टर हो गया, अशोक नगर चौथा सेक्टर हो गया। और हर एक सेक्टर्स में पहले तो एक डिटेल माइक्रो प्लान करें। हर एक 100-100 मीटर पर हमारी एक टीम रहे जो ये आकलन करे कि कहाँ पर अतिक्रमण है, कहाँ पर अवैध पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, कहाँ पर फुटपाथ टूटे हुए हैं, बिजली के पोल गलत तरीके से गाढ़े हुए हैं, कहीं पे अननेसेसरी के गड्ढे पैदा किए हुए हैं। तो उस प्रकार से एक मैपिंग हो जाएगी। हमारी टीम में नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट के मेंबर्स रहेंगे, जो कि एक डिटेल माइक्रो प्लान तैयार करेंगे और उसी माइक्रो प्लान के अनुसार जो जो इंटरवेंशंस हम लोग तुरंत में उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए कर सकते हैं, वो हम लोग
इम्प्लीमेंट करेंगे। मोस्टली अभी भी ऐसे ऐसे स्टेक होल्डर्स हमारी पहुंच से बाहर हैं जिनका कि इस पूरे प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा योगदान है, जैसे कि ऑटो स्टैंड ओनर्स, जितने भी सब्जी और फल विक्रेता हैं उन सभी का एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो चूंकि इन सभी का भी एक मेजर रोल रहता है शहर के ट्रैफिक में, तो इन सब को भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, इनसे भी सुझाव लेंगे इनकी क्या परेशानियां हैं, इनको किसी दूसरे प्रॉपर जगह पे शिफ्ट होने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं। जगह जगह पे वेंडिंग जोन्स बनाए गए हैं परंतु उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसमें हमें 100% सफलता नहीं मिल रही है, तो आखिर वहाँ जाने में किसी को क्या परेशानी हो रही है। आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स अगर सभी को चाहिए है तो हम लोग वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे ताकि जो सड़क है वो सड़क ही रहे, वहाँ पे कोई और कार्य नहीं हो। बहुत सारे स्कूल्स के बसेस का भी दिन में सड़कों पर आगमन होता है, जिसकी वजह से भी कई बार ट्रैफिक की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। स्टॉपेजेस जो हैं स्कूल बस के वह बहुत लॉजिकली क्रिएटेड नहीं हैं। कोई भी स्कूल जहां मन चाहा वहां पे स्टॉपेज अपना बस का बना लेता है। तो एक बैठक हम लोग अपने सारे स्कूल्स के ओनर्स के साथ भी करेंगे और उनको हम लोग ये सुझाव देंगे कि हम लोग मेजर रोड्स पे कुछ लिमिटेड स्टॉपेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी अपने अपने बसों का स्टॉपेजेस को उन जगहों पर ही सीमित करा के रखें। तो इसी प्रकार के बहुत सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान्स और सॉल्यूशंस हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पूरी टीम इकट्ठे अगर लगातार बहुत डेडिकेटेड तरीके से पिन पॉइंट होकर इसमें अपना इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अपनाती है तो डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पर हम लोग रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार कर पाने में सफल रहेंगे। तो यह प्लान कर रहे हैं कि सारे सेक्टर्स के जो टीम मेंबर्स रहेंगे उनकी एक रिपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं, उसमें जो पिन पॉइंटेड एक्टिविटीज़ का उल्लेख रहेगा उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। नक्शल के माध्यम से आगे बढ़ना ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा हिट एंड ट्रायल कराने के तुलना में। अगर हम लोग फोकस्ड प्रणाली से वर्क करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आएगा। पुरानी गाड़ियों में कुछ बातें सामने आ रही हैं कि गाड़ियों को ही बंद करने की जरूरत है। जो काफ़ी पुरानी गाड़ियां हो गई हैं, कई बार मतलब कि वो बहुत मरम्मती योग्य भी नहीं रह जाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि वह सड़क पे चल रही हैं, बीच रास्ते में रुक गई, फिर वो आगे जा रही हैं ना पीछे जा रही हैं और उसकी वजह से आगे पीछे का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्रेन लगाकर फिर हटाना पड़ता है। तो जो काफ़ी पुरानी गाड़ी हो चुकी है, जिनकी लाइफ समाप्त हो चुकी है, उनको भी हम लोग चिन्हित करने की कोशिश करेंगे और फिर उनको हम लोग सड़कों से बाहर करने के संदर्भ में कुछ आदेश पारित करेंगे। उसकी भी प्लानिंग की जा रही है। हम लोग एक माइक्रो प्लान पहले बना लेना चाह रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेबल ऑप्शंस उसमें हम लोग को अवेलेबल कराया जाता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बढ़ेंगे। सर G20 सम्मेलन उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां जिला स्तर पर की जा रही हैं? G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पिछले एक महीने से बहुत सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है शहर में। एयरपोर्ट से लेकर उनका जो वेन्यू पॉइंट है रेडिसन होटल और रेडिसन होटल से लेकर जो उनके फील्ड विजिट पतरातू हैं वहाँ तक सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया है। पूरी टीम लगाकर चाहे सड़कों को मरम्मत करना हो या फिर रंग रोगन करना हो या फिर अतिक्रमण को हटाना हो, उसकी पूरी कार्रवाई कराई गई है। होटल के अंदर और होटल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी पुख्ता तैयारी करी गई है। 2 दिन का कार्यक्रम है। 2 तारीख को होटल में इंडोर मीटिंग है, उस पर 3 तारीख को पतरातू में फील्ड विजिट है। पतरातू में भी शिल्पग्राम के माध्यम से राज्य सरकार की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से डिपार्टमेंट हैं उनका वहाँ पे एग्जीबिशन है, प्रेजेंटेशन है, ताकि देश विदेश से आए हुए सभी लोग उनको देखें, उनका आनंद लें और एक अच्छा फीडबैक देकर जाएँ। तो उसकी तैयारियाँ द्रुतगति से चल रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि समय से पहले ही रांची को पूरी तरह से हम तैयार कर लेंगे इस G20 के सम्मेलन के आयोजन को लेकर। सर अधिकारी भी कोई खास अधिकारी चुने जा रहे हैं क्या उन लोगों के लिए? बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स इनके लिए डिटेल हुए हैं, बहुत सारे लाइजनिंग ऑफिसर्स की डिटेलिंग की गई है, उन सभी की लगातार ब्रीफिंग्स चल रही है, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, इनसे उनको लगातार अवगत कराया जा रहा है। प्रेजेंटेशंस के माध्यम से अन्य सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा अपने अनुभव शेयर किए जा रहे हैं। तो सभी को समय समय पे क्या ड्यूटीज़ दी जानी है और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाना है इसको लेकर अवगत कराया जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल है, रांची की जनता सर क्या अपील करेंगे सम्मेलन के माध्यम से? G20 के जितने भी डेलीगेट्स हैं हमारे अतिथि हैं,
जिस तरह से हम अपने घर में अतिथि का मान सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से हमें इन आने वाले सभी अतिथियों का भी मान सम्मान करना चाहिए। भारत देश ऐसे भी अतिथि देवो भव के रूप से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ कोई आते हैं तो अपने घर को साफ़ सुथरा करते हैं, हम उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि जब वो यहाँ से लौट कर जाए तो हम एक अमिट छाप उनके प्रति छोड़ें, वो एक अच्छा फीडबैक लेकर जाए, दोबारा आने का उनका मन बना रहे। तो यही अनुरोध रहेगा सभी रांची वासियों से कि हम जो अपना बेस्ट होता है वही इनके सामने प्रदर्शित करें, ताकि ये एक बहुत ही मेमोरेबल और यादगार अनुभव यहाँ के साथ अपने देश में ले जाओ और जहाँ पे भी जाएं तो यहाँ की तारीफ करें। इसके पहले भी माननीय उपायुक्त महोदय ने एक बैठक की थी और उसमें सभी अधिकारियों को जिनका जो काम है उसके लिए दायित्व का बंटवारा किया था। और जैसा कि उपायुक्त महोदय ने 6 जोन में बांटने की बात कही थी और इसको जिस जोन में, प्रत्येक जोन में जो ट्रैफिक के और निगम के और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के और रोड के सभी कर्मी रहेंगे और वो माइक्रो और शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए वो प्लानिंग जो होगी वो प्लानिंग का एक रिपोर्ट बना कर देंगे और उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी। शॉर्ट टर्म में जो काम किए जाने हैं उसके लिए बैठक जो सब कमेटी बनाई गई है उसके लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं, जिसमें आज की जो कमेटी थी वो हमारे ट्रैफिक एसपी साहब की अध्यक्षता में की गई, जिसमें डीएम लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक से भी आरटीए से भी थे और बाकी जो लोग थे रोड डिपार्टमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट से। हम लोगों ने जो सर के द्वारा निर्देश है उस पर माइक्रो प्लानिंग पे चर्चा की और अभी तो 2 और 3 को जो G20 की बैठक होनी है उसके लिए तो सारी तैयारी हो गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में और कितना इम्प्रूव कर पाएंगे हम लोग उसके बारे में हम लोगों ने एक पॉइंट पे चर्चा की। आगे और भी ये बैठकें होंगी और प्रत्येक दिन जो नई समस्याएं आ रही हैं और नई चीज़ें जो हम लोग प्लान करने वाले हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे भी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। तो आज की बैठक जो है उसी कड़ी में की गई है और जितने भी सुझाव आ रहे हैं जहाँ से हम लोग कंसर्न कर रहे हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि रांची वासियों को जो ट्रैफिक है वो स्मूथ हो सके और हम लोग बेहतर काम कर सकें, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। नहीं, उनको तो आरटीए सर को बोला गया है कि उनके द्वारा जो परमिट निर्धारित हो उसी रूट पे चलेंगी और उसको इन्फोर्स कराया जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि किशोरी यादव चौक में तक आने का हम लोग का परमिट है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। आरटीए सचिव साहब उन्होंने कहा कि नहीं, ये उनका रूट वहाँ तक नहीं है, हम लोग उसको इन्फोर्स करें। ट्रैफिक को ये दायित्व है कि उसको इन्फोर्स करें। ऑटो पे लगाने के लिए जो हाँ, उसके बारे में भी उनकी भी समस्याएं हैं, ऑटो वाले की अपनी समस्याएं हैं और यहाँ के सुगम यातायात के लिए उनकी भी आवश्यकता है। तो हम लोग रेगुलेट करेंगे उस पर कि कहाँ उनको जगह की कमी है, वहाँ पड़ा बस ऑटो स्टैंड हम लोग चिन्हित करेंगे और उनको टोकन सिस्टम के साथ आगे बढ़ें ताकि आपाधापी न हो, यात्रियों को भी सुविधा हो, जो टेम्पो मालिक हैं उनको भी सुविधा हो। इसका प्रयास जो है ये कमेटी कर रही है। G20 समिट जो यहाँ तय है कि 1, 2, 3 मार्च को होना है, उसके लिए जोरदार तैयारी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से की जा रही है। उसी संदर्भ को लेकर आज एक बैठक मेरे अध्यक्षता में यही मेरे कार्यालय कक्ष में हुआ, जिसमें एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीटीओ साहब, फिर हमारे आरटीए, ट्रैफिक के जितने भी हमारे सेकंड लाइन के पदाधिकारी है, 4th लाइन के सारे लोग थे। 4 दिन मात्र समय मेरे पास बच गया। इसको देखते हुए हम लोग यहाँ की जो सड़क की जो व्यवस्थाएं हैं अभी भी बहुत जगह अनियमित है, बहुत ख़राब स्थिति है, उसको दुरुस्त करने के लिए वारफुट स्टेज पर काम शुरू कर दिया गया है। जहाँ जहाँ बिजली का लाइन अनवांटेड जगह पर रखा हुआ है उसको भी हम लोगों ने शिफ्ट करने की बातें कही है। चौक चौराहों को अब और सुदृढ़ करने के लिए काम शुरू हो गया है। नाली वगैरह अभी बहुत जगहों पर अनियमित है, उसको बराबर करने की बातें हुई है। खनन रोकने की कार्रवाई होगी, चूँकि कई लोग इंजीनियरिंग विभाग से भी इस बैठक में शामिल हुए। बहुत हाँ, NHI से भी थे लोग, वो लोग भी मिलकर कर रहे हैं। पहले से भी बहुत काम हुआ है इसमें और कुछ टेम्पोररी उस दिन के लिए टेम्पू को लगाने के लिए, चाहे जो भी वाहन है उसको लगाने के लिए हम लोगों ने पार्किंग स्लॉट टेम्पोररी निर्धारित किया है, जहां हम लोग लगाना शुरू करेंगे। जो बसेज उधर से ITI बस स्टैंड से होके किशोरी यादव चौक तक आती है, तो हमारे नगर निगम के अधिकारी थे, इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि कल ही एक आदेश निकलेगा जिसमें से ये तय रहेगा कि ये फंक्शन जब हो रहा हम लोगों को तत्काल इसमें बसेस को इधर एंट्री नहीं करेंगे। अगर पूर्ववत पहले अगर परमिशन मिला हुआ है उसको निरस्त करते हुए नया आदेश कल ही ये जारी करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे।
बस एसोसिएशन वाले से भी आह्वान भी मैंने किया था, उनको निर्देश भी दिया था कि ये चूँकि हम लोगों के सामने ये चुनौती है, हम लोग के लिए खुशी की बात है झारखंड वासियों के लिए कि विदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, हम सब मिलजुल कर इसमें सहयोग करें ताकि एक अच्छा संदेश लेके जाएं यहाँ से लोग कि नहीं, झारखंड में रांची एक ऐसी राजधानी है या जगह है जहाँ के सारे लोग कोऑपरेटिव है, चाहे वो बस से रिलेटेड लोग हों, टेम्पू से रिलेटेड लोग हों, रोड पर चलने वाले हो, प्राइवेट गाड़ी चलाने वाले हो या अन्य कोई भी लोग, सब लोग सहयोग करते हैं। सहयोग की भावना रहेगी, आह्वान भी हम करते हैं और ये फीलिंग से लेके जाएंगे। इसलिए हम लोग डीसी साहब, सीनियर एसपी साहब और ऊंचे अधिकारियों का निर्देश प्राप्त है हम लोगों को, उसी रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और हमको भरोसा है कि हमारे जितने भी यहाँ के रांची जनता वासी है या रांची में जो लोग भी बाहर से आने वाले हैं, जो भी मीडिया से जो जुड़े हुए हैं देखेंगे, उनसे आह्वान हम करते हैं कि उस दिन के लिए हम लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि आने वाले मेहमानों को, आने वाले हमारे डेलीगेट्स को जो विदेशी है उनको अच्छा फीलिंग से लेके जाए। धन्यवाद, थैंक यू। इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात चल रही है, क्या है? ये शॉर्ट टर्म में तो जो अभी मैंने बताया, लॉन्ग टर्म में हम लोगों को ये देखना है कि पार्किंग स्लॉट हम लोग बाहरी शहर में जो भी गाड़ियाँ घुस रही हैं, चाहे वो बसेज हो, चाहे फिर टेम्पू हो, तो टेम्पू वाले को वहाँ पे हम लोग रोके या अंदर से टाउन से टेम्पू लेके जाके पैसेंजर वहाँ दे, वहाँ से टेम्पू लेके इटकी चाहे दूर दराज जहाँ भी जा रही है गाड़ी उसको लेके चले गए, ताकि अननेसेसरी टाउन में हम लोग को प्रेशर कम हो। बस स्टैंड वगैरह को भी हम लोग शिफ्ट करने की बात हो रही है कि बस स्टैंड भी अब रिंग रोड बन गया है, दोनों रिंग रोड अब कंप्लीट होने वाला है, हाफ तो चल ही रहा था सेकंड, तो सबको भी प्लानिंग में। स्कूल के बस के बारे में है, स्कूल बड़ी जो स्कूलें हैं जो अननेसेसरी, अब इन लोगों को भी बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ऊँचे क्लास में बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूल अब साइड में ले जाएगा, टाउन से बाहर ले जाया जाए, ताकि अननेसेसरी जो बसेस का इसमें समावेश होता है, जो लिमिटेड रास्ता है उसको फ्लाईओवर तब तक तैयार हो जाएगा तो बहुत राहत फ्लाईओवर से भी मिलेगा। कई एस्पेक्ट है, कई चीज़ें हैं जिसको लॉन्ग टर्म में भी करने की ज़रूरत है। ये होगा ही, किया ही जाएगा, ये तय बात है। नहीं तो डीसी साहब ने बिल्कुल किए हैं कि जो भी नो पार्किंग जोन में अगर गाड़ी है तो फाइन तो हम लोग करते ही आए हैं, आज के डेट में भी कर रहे हैं, आगे भी करना ही करना है, बिल्कुल करना है। एक प्लान ये भी है कि 15 साल से ज़्यादा एज की जो गाड़ियाँ हो गई हैं, चाहे टेम्पू हो चाहे कोई भी वाहन है, उसको हम लोग ऑफ रोड निश्चित रूप से कर दें, ये तय बात। उसको एग्जीक्यूशन ये होगा ही, करना भी पड़े, क्योंकि पॉल्यूशन को देखते हुए हम लोग को ये करना। RTA साहब से बात हुई, इन्होंने बताया है कि धीरे धीरे लोग CNG में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत संख्या बढ़ा है और भी उसमें बढ़ाने की ज़रूरत है। जो डीजल पेट्रोल से जो गाड़ियाँ चल रही हैं हम लोगों की, उसको हम लोग CNG में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस शुरू हो गया है, बहुत लोग किए हैं और भी इसको तेज़ी रफ्तार से करने की ज़रूरत है। सब लोग इस बात अपनी अपनी जवाबदेही सब लोग हम लोग को लगता है कि समझ लेंगे, तो हमको लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है, आसान हो जाएगा। दूसरे शहर जो बाहर राज्य का कर सकते हैं या फिर देश का कर सकते हैं, जहाँ अच्छा फीलिंग्स हम लोग जाते हैं तो दिखता है, वैसे ही अपने भी राज्य के में ये जो बन रहा है रांची में, इसको भी वही फीलिंग्स हम लोग देने के लिए तत्पर है, होगा ही, तय बात। G20 का जो समिट है, ये सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए और गर्व की बात है कि ये रांची को मिला है करने के लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ये आपसी समन्वय से हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को उसमें भरपूर सहयोग करना है। जैसे विदेशी टीमें जो आती हैं, हम लोग इंडियन टीम जो आती है क्रिकेट की, जो बाहर के लोग, जिस तरह से हम लोग सहयोग करते हैं उनको अच्छा फील करते हैं, महसूस होकर लोग जाते हैं, उसी हिसाब से आने वाले मेहमान को भी हम लोग जितना बन पड़े हम लोग अपने से सहयोग करना है। प्रशासन को भी, उन लोगों को भी चाहे अच्छा हम लोग का तासुरात यहाँ से लेके लोग जाए और ये कहें कि नहीं, हिंदुस्तान में मैं झारखंड में धोनी जी के शहर में गया था, वहाँ के लोग अच्छे हैं, सहयोगी हैं, आपसी भाईचारा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।